कहीं आप भी ये तो नहीं सोचते कि डिसिप्लिन एक बंधन है और इससे बचा जाए और हमारा जीवन फ्री होना चाहिए, सारे बंधनों से मुक्त होना चाहिए, उसमें कोई भी डिसिप्लिन का कोई झंझट नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं कमल भाटिया और चलिए आज आपकी इस धारणा को समझते हैं और डिसिप्लिन की खोज में निकलते हैं। देखिए, हम सभी को डिसिप्लिन का सामना करना पड़ता है। बच्चा पैदा होता है ना, तो डिसिप्लिन में फंस जाता है। पहले तो माँ बाप पीटते हैं कि ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पहनो। फिर उसके बाद स्कूल जाता है, वहां पे डिसिप्लिन शुरू हो जाता है कि ऐसे पढ़ो, ये काम करके लाना। और हम सब सोचते हैं कि यार ये डिसिप्लिन कब खत्म होगा। आप किसी भी बच्चे को पूछ लीजिए या आप खुद ही देख लीजिए, आप भी तो बड़े ही हुए हैं ना कि 10th 11th 12th तक पहुंचते पहुंचते हर एक बच्चा ये सोचता है कि यार ये डिसिप्लिन, ये स्कूलिंग कब खत्म होगी। हम कॉलेज में जाएंगे और जैसे कॉलेज के लड़के लड़कियां होते हैं, हम भी एक कॉपी किताब लेके जाएंगे और मजे से कोई बंधन नहीं होगा। जो भी कपड़े पहनने हैं पहनो, जो खाना है खाना खाओ, अगर क्लास लगानी है तो लगाओ, नहीं लगानी है तो बंक करो। ये सारी चीजें, कितनी फ्रीडम मिल जाएगी हमें। लेकिन आज हम ना इसी धारणा को कि डिसिप्लिन जो है वो है क्या चीज है, और क्या डिसिप्लिन में कोई पावर है भी या नहीं, अनुशासन एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है, आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ज्यादातर हम जो लोग हैं ना वो डिसिप्लिन को बोझ ही समझते हैं कि डिसिप्लिन एक बोझ है और जितना इस फ्री लाइफ जी जाए उतना बढ़िया होता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो डिसिप्लिन होता है ना वो पावर है, लेकिन हम उसे ढंग से यूटिलाइज करते नहीं है। इसके साथ ही जो डिसिप्लिन होता है ना वो एक फ्रीडम भी होती है। तो डिसिप्लिन क्या है? एक पावर है, एक फ्रीडम है। कैसे? आइए इन एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, अगर आपने हमारे देश में, इंडिया में या किसी भी और देश में देखना हो ना, जो सबसे डिसिप्लिन्ड संस्था होती है ना वो मिलिट्री होती है। आर्मी, सेना, डिफेंस सर्विसेज बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। क्यों होती है डिसिप्लिन्ड, बताइए। अगर हमारी जो सेना है वो डिसिप्लिन्ड ना हो तो आप बताइए क्या हमारा देश आजाद रह सकता है? बिल्कुल नहीं रहेगा। अरे वो डिसिप्लिन्ड हैं, वो अपने काम को एक एक सेकंड के हिसाब से करते हैं। इसलिए मैं और आप आराम से अपने घरों में सोते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है। ठीक है। इसी तरह से जो हमारी डिसिप्लिन है ना वो पावर भी है। कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहे, सक्सेसफुल होना चाहे, तो बस सोच के हो जाएगा। या मान लीजिए वो पढ़ने लिखने में भी अच्छा है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, वो उसका कोई करिकुलम नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, जब दिल करता है तब बाजार घूमता है, जब दिल करता है तब पढ़ता है, तो क्या वो सक्सेस हो जाएगा? विराट कोहली है और बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है, वो जितने भी आगे बढ़े हैं उनका दिन का रिजीम तो देखिए कि वो पूरा दिन करते क्या हैं। सुबह पता नहीं 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं 2-3 घंटों के लिए, फिर उसके बाद अपनी डाइट पे कंसंट्रेट करते हैं, जिम करते हैं, जो खाना है वो खाते हैं, जलेबी नहीं खाते हैं, पकौड़े नहीं खाते हैं। कितने डिसिप्लिन्ड है, तब वो सफलता के उस शिखर पे हैं। तो जो ये डिसिप्लिन होता है ना वो फ्रीडम होती है, वो पावर होती है, लेकिन हम उस चीज को मानते नहीं है। जैसे अभी बात की कि आर्मी है, आर्मी कितनी डिसिप्लिन्ड है। अब आर्मी में अगर कोई जो भी जवान होगा, कोई अफसर होगा, कोई भी होगा, वो शराब पीते हैं, कितनी पीते होंगे? 1 पैग 2 पैग। मैं गांव में रहता हूं और मेरे गांव में कम से कम कोई 50 फौजी हैं जो रिटायर होके घर आ गए हैं। मैंने आज तक किसी फौजी को नाली में पी के गिरे हुए नहीं देखा है, रिटायरमेंट के बाद भी। क्यों? उन्होंने अपना पूरा जीवन ही इतना डिसिप्लिन्ड होके जिया है कि वो उतना ही पीते हैं जितनी उनको आदत है, 1 पैग 2 पैग। बाकी और लोगों को मैं देखता हूं तो यहां पे गांव में पूरा के पूरे बोतल वो ठर्रे की चढ़ाते हैं और नाली में गिरे होते हैं, लेकिन कोई मैंने फौजी नहीं देखा आज तक। डिसिप्लिन्ड है, उन्होंने पूरी लाइफ ही वैसे जी है। तो कैसे होगा भाई? तो इसलिए जैसे आर्मी है वो डिसिप्लिन्ड है तो हमें फ्रीडम है। इसी तरह से आप जिम करोगे, अपने लिए एक डिसिप्लिन बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको सेहत मिलेगी, आप तंदुरुस्तगी आपको मिलेगी। अच्छा भोजन करोगे, सादा भोजन करोगे, सेहत मिलेगी। ठीक है। स्कूल कॉलेज में अच्छा डिसिप्लिन होगा, आप अच्छे से पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, अच्छे अंक आएंगे। इसी तरह से अगर आपका जो सेविंग करने का डिसिप्लिन होगा कि आपको सैलरी मिल रही है, अच्छे से आप अपनी सैलरी सेव कर रहे हो, तो क्या होगा? बैंक बैलेंस बनेगा। हर एक चीज डिसिप्लिन के साथ जुड़ी हुई है। तो जिस भी एरिया में आपकी कमी है या कमजोर है, चाहे वो सेहत हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे पढ़ाई हो,
तो वहां पे देखिए कि आपकी डिसिप्लिन लैक कर रहा होगा। तो डिसिप्लिन में रहिए और फ्रीडम पाइए। किस चीजों से चिंता मुक्त रहिए, बढ़िया रहिए, आप फ्रीडम पाओगे, आप पावर पाओगे, आप सक्सेसफुल होगे। तो ये बातें हैं। लेकिन इसके साथ ही ये बात आती है कि चलो ठीक है जी, आपने ये भाषण तो दे दिया डिसिप्लिन के बारे में कि डिसिप्लिन ये है वो है, लेकिन हमारे से तो डिसिप्लिन रखा नहीं जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि लाइफ में ना डिसिप्लिन मेंटेन कैसे किया जाए, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो देखिए, जब भी आप चाहे ना कि लाइफ में आपको डिसिप्लिन होना है, तो जो सबसे पहली चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है ना, वो रखनी है हैव अ क्लियर गोल। तो आपको पहले तो गोल डिफाइन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए कि मुझे डिसिप्लिन क्रिएट कहां करना है, किस जीवन के किस स्फेयर में मुझे डिसिप्लिन बनाना है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए और फिर क्या कीजिए, इसके साथ ही आप इस तरह कीजिए कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना, गोल है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए एक सेहत का एग्जांपल ले लेते हैं, आपको सुबह 5 बजे उठना है कि नहीं मैं तो इस तरह जाऊंगा 10 किलोमीटर सैर करूंगा। नहीं, उसको छोटा कीजिए कि पहले तो उठ जाऊं और 1-8 किलोमीटर जाया हूं, बस इतना सा छोटा कीजिए उसको। और उससे पहले भी आपको देखना पड़ेगा कि शाम को मैं खाना कम खाऊं ताकि सुबह उठने में मुझे कोई दिक्कत ना हो, मैं फ्रेश जल्दी हो जाऊं। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए अपने गोल को। दूसरा है रूटीन, कि जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया, उसके बाद आपको बनाना है अपना रूटीन कि अब मैं रोज उठूं इसी तरह से। तो क्या करना पड़ेगा, रोज आपको वही काम करना पड़ेगा कि जल्दी सोना है, कम खाना खाना है पिछली रात, और जब अलार्म बज गया घड़ी का तो आपने एकदम से उठ जाना है, नहीं चाहते हुए भी उठ जाना है आपने। और थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन जब आप घूमेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको लगेगा कि यार मैं अगर सोया रहता तो बेकार में ऐसे घर में पड़ा रहता, अब कितना फ्रेश लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो रूटीन बनाना है। उसके बाद तीसरी चीज करनी है बी कंसिस्टेंट, कि जब आपने गोल सेट कर लिया, आपने रूटीन भी बना लिया, फिर कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपने अब वो रूटीन तोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने अपना रूटीन नहीं तोड़ना है। मतलब कभी बारिश होगी तो यार आज छोड़ देता हूं, नहीं, उठना है, घर से बाहर निकल जाना है, बरामदे में घूमना है। आप किसी वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हो ना, बरामदे में घूमना है, लेकिन बिस्तर पे नहीं जाना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो आपका रूटीन है, आपने उस रूटीन को नहीं तोड़ना है, ये कंसिस्टेंसी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर इसके बाद अगली चीज है कि बी अकाउंटेबल, एक जवाबदेही तय कीजिए कि यार अगर मैं ना करूं तो क्या होगा। इसके लिए सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है कि आपके फैमिली में कोई मेंबर है, आपका स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, आपका कोई पड़ोसी है जिसके साथ आप घूमने जाते हो, तो आप उसको कहिए कि नहीं यार मैं तो रोज आया करूंगा भाई, अब मुझसे नहीं होता ये, मैं तो डेली आऊंगा। मतलब आपने उसको कह दिया, तो अब वो आपको टोकेगा जिस दिन आप नहीं जाओगे कि भाई आज क्यों नहीं आया, ऐसे तो बोलता था रोज रोज जाऊंगा, अब क्या हो गया। तो आपने क्या किया कि अकाउंटेबल बनाया खुद को, किसी दूसरे के साथ आपने शेयर किया कि नहीं मैं रोज आऊंगा घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक पे, जो मर्जी हो जाए, ताकि अगर आप ना जाए ना तो आपके ऊपर एक एडेड प्रेशर हो कि यार वो पूछेगा कि आज क्यों नहीं आया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्रेशर है जो होना चाहिए, अकाउंटेबल बनिए। और इसके बाद जो लास्ट चीज है, और भी बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन आज की इस वार्ता में जो लास्ट चीज है वो है कि एक टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए। टाइम फ्रेम सेट करने का मतलब कि उससे ना जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने में आसानी होती है। कि नहीं, मैं आप मान लीजिए वजन ज्यादा है, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं कि मेरा वजन कम हो जाए, तो आप देखिए कि नहीं यार 3 महीने में ना मुझे 2 किलो या 3 किलो कम करना है या 5 किलो कम करना है। जो भी आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल से या किसी से बात करके आपने एक सेट कर ली टाइम फ्रेम कि इतने समय में इतना वजन कम किया जा सकता है, तो आपने वो काम करना है बस। तो टाइम फ्रेम के साथ चलिए, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी कि जैसे मान लीजिए 1 महीने में 1 किलो कम कर दिया, तो आपको मोटिवेशन होगी कि नहीं जो मैं कर रहा हूं उसका इंपैक्ट आ रहा है, तो मुझे करते रहना है। मोटिवेशन भी तो चाहिए आगे कुछ काम करने के लिए। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं, और भी हो सकते हैं बहुत से, लेकिन मेरी समझ में यही आए। तो ये जो 4-5 स्टेप्स है ना, और मैं भी इन्हीं का इस्तेमाल करता हूं, इनसे होता क्या है कि आपका ना जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करने में आपको बहुत आसानी होती है। आप शुरू कर पाते हो स्क्रैच से और फिर मेंटेन कर पाते हो उस डिसिप्लिन को। तो ये कीजिए, 4-5 पॉइंट्स हैं ये, इन्हें अपने जहन में रखिए और इस तरह से अपना डिसिप्लिन जो है वो बिल्ड कीजिए। और जिस दिन आपका डिसिप्लिन बिल्ड हो गया, उस दिन आप शहंशाह होंगे, उस दिन आपके पास फ्रीडम होगी, उस दिन आपके पास पावर होगी। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी डिसिप्लिन के बारे में। फिर कभी दोबारा बात करेंगे, किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।